रमजान में तजाबियत से कैसे जान चढ़ाई जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसन मुर्तजा और आप देख रहे हैं डॉक्टर हसन मुर्तजा ऑफिशियल। रमजान में अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि सहरी करके या अफ्तारी करके फौरन लेट जाते हैं या सो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको तजाबियत होती है, मैदे में जलन होती है, गैस होती है। इसे कैसे जान चढ़ाई जा सकती है और ऐसे लोग जिनको पहले से मैदे में जलन है या तजाबियत है या गैस है, वो कैसे अपनी गैस से, तजाबियत से, जलन से निजात हासिल कर सकते हैं, इस पे अब आज हम बात करेंगे। आपने इस हवाले से सिर्फ 2 काम करने हैं। ऐसे तमाम लोग जिनको पहले से तजाबियत का मसला है या ऐसे लोग जिनको सिर्फ रमजान में तजाबियत के मसाइल होते हैं, इन्होंने सिर्फ 2 काम करने हैं। वो काम ये हैं, पहली तो बात ये है कि आपने खाना खाकर, कुछ भी खाकर, चाहे वो सहरी है या अफ्तारी है, आपने लेटना नहीं है। कम से कम 2 घंटे और मैक्सिमम 3 घंटे आपने लेटना नहीं है। आप बैठे रहें, कोई काम करें या कोई हल्की-फुल्की एक्टिविटी करें, लेकिन आपने बिल्कुल भी लेटना नहीं है या सोना नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा थकावट है, तो आप किसी चीज़ के साथ टेक लगाकर बैठ जाएँ, लेकिन सोए नहीं। इसके साथ आपने ये करना है कि जब आपने लेटना है या सोना है, तो आपने बाईं जानिब करवट लेके लेटना है। इससे आपको तजाबियत नहीं होगी। इसके साथ-साथ क्योंकि हमारे मैदे में तेज़ाबी मवाद प्रोड्यूस हो रहा होता है, जब हम लेटते हैं तो वो ऊपर की तरफ आता है, जिसकी वजह से हमें तजाबियत महसूस होती है, जलन महसूस होती है। तो आपने करना ये है कि जब तक कि आपका खाना मैदे में है, यानी कि खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद तक आपने लेटना नहीं है या दराज नहीं होना। आप टेक लगा के बैठ सकते हैं, चल फिर सकते हैं, जो काम हल्की-फुल्की एक्टिविटी आप करना चाहते हैं, कर सकते हैं। दूसरा काम आपने ये करना है कि खाना खाने के 35 से 40 मिनट के बाद आपने 5 से 10 मिनट कम से कम वॉक ज़रूर करनी है। इसके हवाले से हमारी एक पहले वीडियो भी आ चुकी है। आप जब ये वॉक करेंगे तो आपको खाना हज़म करने में आसानी होगी, खाना जल्दी हज़म होगा और आप जब लेटेंगे तो आप बड़ा कंफर्टेबली लेट सकते हैं, आप सो सकते हैं। अगर आप खाना खाने के फौरी बाद लेटते हैं या सोने की कोशिश करते हैं, तो वो आपके लिए अनकंफर्टेबल होगा और नींद भी प्रॉपर नहीं आएगी और इसकी वजह से तेज़ाबियत भी होती है। अगर इन दोनों बातों पे आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी तेज़ाबियत से जान छूट जाएगी और आपको तेज़ाबियत के लिए, मैदे की जलन के लिए, गैस के लिए कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन भी नहीं लेनी पड़ेगी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन रही होगी, मुफीद रही होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।